हरे कृष्णा हरे राम। गीता का यह श्लोक भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। भक्ति में लगे रहने से सुखी नहीं होता, लेकिन परमेश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। भक्ति अगर सच्चे दिल से मन से करे तो हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। सन्यासी दो प्रकार के होते हैं, मायावादी सन्यासी सांख्य दर्शन के अध्ययन में लगे रहते हैं तथा वैष्णव सन्यासी वेदांत सूत्रों के अर्थात भाष्य भागवत दर्शन के अध्ययन में लगे रहते हैं। मायावादी सन्यासियों का भी वेदांत सूत्रों का अध्ययन करते हैं, किंतु वे शंकराचार्य द्वारा प्रणीत शारीरिक भाष्य का उपयोग करते हैं। भागवत संप्रदाय के छात्र पंचरति की विधि के भगवान की भक्ति करने में लगे रहते हैं। अतः वैष्णव सन्यासी को भगवान की दिव्य सेवा के लिए अनेक प्रकार के कार्य करने होते हैं। उन्हें भौतिक कार्यों से कोई सरोकार नहीं रहता, किंतु तो भी वे भगवान की भक्ति में नाना प्रकार के कार्य करते हैं। किंतु मायावादी सन्यासी जो सांख्य तथा वेदांत के अध्ययन एवं चिंतन में लगे रहते हैं, वे भगवान की दिव्य भक्ति का आनंद नहीं उठा पाते, क्योंकि उसका अध्ययन अत्यंत जटिल हो जाता है। अतः वे कभी कभी ब्रह्म चिंतन से उबकर समुचित बोध के बिना ही भागवत की शरण ग्रहण करते हैं। फलस्वरूप श्रीमद् भागवत का भी अध्ययन उनके लिए कष्टकार होता है। मायावादी सन्यासियों का शुष्क चिंतन तथा कृत्रिम साधनों से निवेश विवेचना उनके लिए व्यर्थ होती है। भक्ति में लगे हुए वैष्णव सन्यासी अपने दिव्य कर्मों को करते हुए प्रसन्न रहते हैं और यह भी निश्चित रहता है कि भगवत धाम को प्राप्त होंगे। मायावादी सन्यासी कभी कभी आत्म साक्षात्कार के पथ से नीचे गिर जाता है और फिर भी समाज सेवा प्रोकर जैसे भौतिक क्रम में प्रवृत्त होते हैं। अतः निष्कर्ष यह निकला कि कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगे रहने वाले लोग ब्रह्मा अब्रह्मा विषयक साधारण चिंतन में लगे सन्यासियों से श्रेष्ठ है, यद्यपि वे अनेक जन्मों के बाद कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं। कृष्ण भावना भावित वैष्णव कहते हैं। यही एक मध्यम है जो हम कृष्ण के शरण में जा सकते हैं और ये जन्मों जन्मों तक चलता रहता है कि हमें कृष्ण भगवान को समझना है और उनके ज्ञान को हासिल करना है। हरे कृष्णा हरे राम।